हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करूंगा कि मेरी क्या लाइफस्टाइल रहती थी जब मैं एंग्जाइटी में था और मैं क्या क्या करता था पूरे दिन या फिर क्या सोचता था कैसे रहता था। तो इससे हो सकता है आपको मदद मिले कहीं ना कहीं जानने में कि आपको एंग्जाइटी है ना ही कोई बड़ी बीमारी है। तो मैं अपना एक एक जो मेरे एक्सपीरियंस मेरे को याद है वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और नया साल आने वाला है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आप सारे एंग्जाइटी वगैरह छोड़ के नए साल में बिना एंग्जाइटी फ्री एक लाइफ जियो, नए लाइफ की शुरुआत करो। तो दोस्तों पहले जो मेरी जो कहानी थी जो एंग्जाइटी वाली, वो सडन थी। एकदम से रात में चेस्ट में सुबह चेस्ट में पेन हुआ और डॉक्टर के गए इमरजेंसी रूम में। और फैमिली में जैसे हुआ होता है, जिस दिन फादर एक्सपायर हुए थे कार्डियक अरेस्ट से, तो मेरे को था कि मेरे को भी कार्डियक अरेस्ट ही आएगा क्योंकि फैमिली हिस्ट्री बन गई हमारी इसलिए। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी जो भी मतलब डेथ होने वाली है और मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, हाथ पैर फूलने लग गए, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ हो गया, पल्स रेट इंक्रीज़ होगी और पाल्पिटेशन बहुत तेज़ होने लग गए थे। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उसके बाद से नेक्स्ट डे से मेरे को घबराहट शुरू हो गई और सोचना बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई एकदम सडनली। ऐसा कोई पहले प्रीवियस केस कुछ नहीं था कि कुछ है या नहीं है। आपके साथ भी हो सकता है कि किसी दिन बैठे बैठे अपने आप ही अचानक से घबराहट शुरू हो जाए, हाथ पैर फूल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज बन गई या फिर कोई क्लॉट था ब्लड का, वो हार्ट को क्रॉस करके, मतलब बहुत से दिमाग में थॉट्स आते हैं जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या वीडियो एनिमेशन वगैरह देख रखे हैं ना, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके हिसाब से आपका माइंड रिलेट कर लेगा। तो उसके बाद से दोस्तों फिर मैंने गूगल वगैरह शुरू कर दिया। तो मैं गूगल, हो सकता है मैं दिन में 3-3 4-4 घंटे गूगल करता रहता था कि कहीं ना कहीं से बस रूल आउट कर दो कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और दिन हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ईसीजी करवाता था, मेरे पास रखी हुई है ईसीजी वगैरह, और सॉफ्ट कॉपी बहुत सारी रखी हुई है। ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप मैंने लगभग 10 बार फुल बॉडी चेकअप करवा लिया होगा लगभग 2 महीने के अंदर अंदर। और एक बार इको करवा लिया, टीएमटी टेस्ट करवा लिया था। और फिर मैं कि जो वो होता है ईसीजी करवाने, ईसीजी कह रहा, सॉरी, सिटी एंजियोग्राफी, वो तार वगैरह डाल के और एमआरआई से उसमें मशीन में डाल के आपको उसके ब्लड की, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह टेस्ट करते हैं। पर किसी डॉक्टर ने मेरे को गाइड किया कि ये टेस्ट नॉर्मल नहीं होता, बहुत ही मुश्किल टेस्ट है, बहुत ही रिस्की टेस्ट है, मतलब इतना आसान टेस्ट नहीं है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं उस वहाँ तक नहीं गया, बस इको टीएमटी तक रुक गया। और थोड़े एक्सपेंसिव साइड भी थे ये टेस्ट जो थे इको टीएमटी, तो मैंने एक बार ही कराया। इसी मैंने सोचा कम से कम 10-15 बार करवा लिए होंगे। और हर बार ही डाउट रहता था कि कुछ ना कुछ शायद मिस्टेक होगी। ट्रस्ट इशू बन गया था एक, मतलब मैं लैब वाले पे ट्रस्ट नहीं करता था, नई नई लैब तलाश करता था, घर से दूर चला जाता था किसी ऐसी लैब में, या फिर किसी जानकार को बोलता था कुछ नहीं ऐसी एक बार टेस्ट करवाना है किसी जानकार को, तो आप मेरे को एक लैब गाइड कर दो, आप जाके अपना टेस्ट करवा लेता था वहाँ पे। तो बहुत से लिंक वगैरह जितने भी थे मैंने सारे अपने जानकारों से पूछ पूछ के हर जगह टेस्ट करवाए। मेदांता लैब थी, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, जो भी मेरे को जैसे छोटी छोटी लैब से लेके बड़ी बड़ी लैब तक सारी मैंने उसके अंदर ट्राई करा कि कहीं ना कहीं रूल आउट हो जाए कि मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ना कोई मेरी बीमारी मिल जाए मेरे को और मैं उसको ठीक कर लूँ। पर उस टाइम तक दिमाग में इतना नहीं था कि अगर हार्ट की बीमारी निकल गई ना तो लाइफ और ख़राब हो जाएगी। पर मैं डेली इसलिए टेस्ट कर रहा था कहीं ना कोई बीमारी निकले और मैं उसको रूल आउट कर दूँ या उसको बेड से लेकर ठीक कर दूँ। और फिर कहीं पड़ा कि ब्लॉकेज जो रिवर्स नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, ब्लॉकेज में स्टंट वगैरह डालना पड़ता है। फिर मैं दुआ करता था भगवान से कि भगवान मेरे को ब्लॉकेज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो सब माइंड का गेम था। पूरे दिन भर उठा पटक चलती रही दिमाग के अंदर, ओवर थिंकिंग से दिमाग पूरा भरा रहता था। मतलब मैं खाना खाता था ना 32-33 बार चबा के, और घी नहीं डालना, रोटी पे घी नहीं लगाना, ऑयल ऑयल मैं ढूंढने लगा था कौन सा ऑयल इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता या फिर हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आती, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ते, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई था। और मैंने सोच लिया कि तेरा बॉर्डर लाइन हाई है तो ये फिगर्स अगर 200 से ऊपर चले गए हैं या 250 से ऊपर चले गए हैं तो आपके अंदर ब्लॉकेज बनना तय है। पर दोस्तों गेम कुछ और है, सब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने ये सब एक रोड मैप बना रखा है कि आपके अंदर वो ना वो बात फीड हो जाए कि आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो और आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दवाई लेने लग जाओ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन के अंदर ठान लिया कि मैं तो कोलेस्ट्रॉल है, तो चीज़ें देखने लग गया भाई ऑयल से बढ़ती है, ऐसा कौन सा ऑयल है इससे नहीं बढ़ती। फिर ऑलिव ऑयल सर्च किया, ऑलिव ऑयल आता है तो 1000 रुपये लीटर या केजी। तो मैंने देखा उसको उसको ट्राई करेंगे। फिर किसी ने बताया ऑलिव ऑयल को आप सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे चीज़ें फ्राई नहीं कर सकते। फिर किसी ने बताया मस्टर्ड ऑयल ठीक है, फिर कोई बोलता मस्टर्ड ऑयल बेकार है, फिर कोई बोलता रिफाइंड ऑयल ठीक है। घी बहुत अच्छी चीज़ है, A2 काऊ का घी मैंने कम से कम 2 किलो खाया, बोलता है उससे ब्लॉकेज कम होती है, ख़त्म भी हो जाती है ब्लॉकेज वगैरह। वीडियोज़ यूट्यूब पे सर्च कर करके हर चीज़ मैंने ट्राई की।
मिक्स ग्रेन आटा जो रहता है ना, मल्टीग्रेन आटा, वो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। बाजरा, ज्वार, चने वगैरह आटे मिला के मोटी रोटी खाने लग गया, बाजरे की रोटी खाने लग गया। मतलब मैंने जो ना होना था ना, जो मेरे को पसंद नहीं थे, मतलब और ज़्यादा मैं उससे उदास होने लग गया। क्योंकि तो खाना ऐसी है ना, मनपसंद खाना खाओगे, चाउमीन बर्गर कुछ खाओगे या फास्ट फूड खाओगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलती है बॉडी के अंदर। आप खुश हो जाओगे तो हाँ भाई मैंने कुछ खा लिया, मज़ा आ गया, गोलगप्पे खा लिए, पराठे खा लिए। पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सूखा सूखा खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी। इनफैक्ट ब्लैक टी पीनी, क्योंकि ब्लैक टी के बहुत से बेनिफिट हैं, और दूध वाली चाय तो जहर है, क्योंकि लोगों ने जहर बना रखा है भाई, चाय पीना जहर है। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके माइंड ने रूल आउट अब तो कर लिया है कि चाय बहुत अच्छी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक कभी कभी ले लो कोई बुरा ही नहीं है, हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार फास्ट फूड खा लो कोई बुरा ही नहीं है। उससे दोस्तों खुशी मिलती है, जो आपको चीज़ पसंद है खाने के लिए। ये टंग है, जैसे कोई चीज़ आप टच करते हो आपको सॉफ्ट लगती है, ऐसी टंग पे भी सेंसिटिविटी है। आप उसको टच करोगे, कोई चीज़ पे अच्छी चीज़ लगेगी आपको, तो रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छा महसूस होता है। जैसे कंबल है, सॉफ्ट है, उसको आप ओढ़ के सोओगे, और एक अब रज़ाई ये ठंडी रहती है, या फिर खुरदरे कपड़े, कोई चीज़ रज़ाई बना दिया आपने, कंबल खुरदुरा है, उससे आप ओढ़ के पहन के सोओगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे माइंड के साथ खेल है, ऐसी टंग के साथ खेल है। ऐसे ही मैंने खाने को सारा अपना बेकार बना दिया, और माइंड बहुत ज़्यादा लोड इस बात का डाल लिया कि मेरे को डाइटिंग करनी है और बिल्कुल एकदम ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देना है। नहाने का पूछोगे दोस्तों, नहाना मैं किसी कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप सर पे सीधे पानी डालते हो ना तो आपको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, गर्म पानी ठंडा पानी ऐसे डालोगे तो। मैंने पैरों पे पानी डालना शुरू किया, 5-6 अपने जो मग थे पैरों पर डाले, फिर सीधे थाइस के ऊपर, फिर धीरे धीरे नहाता था, और दरवाज़ा खोल के नहाता था। तुरंत नहाया और तुरंत एकदम से कपड़े वगैरह पहने, टॉवल से पूछा नहीं पूछा, कपड़े मैंने सीधे बाहर आ गया, फिर रिलैक्स होता था, हाँ अब मैं ठीक हूँ। मतलब ये मैंने कम से कम 2-3 महीने तक ऐसे किया है, जब तक मैंने डॉक्टरों के पास है, मेरे को पता नहीं था कि मैं एंग्जाइटी है। 2-3 से भी ज़्यादा महीने करे होंगे मैंने ऐसे। फिर कहीं ना कहीं जाके मेरे को पता चला एंग्जाइटी है, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, और फिर जाके लाइफ दोबारा ट्रैक पे आई। बाहर जाने से डर लगता था, गाड़ी में अकेले जा रहा हूँ तो अगर कहीं रिमोट एरिया में जाना पड़ गया तो किसी को साथ लेके जाऊँगा, या सर्च कर लेता था पहले ही कि वहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं, और अगर रास्ते में हॉस्पिटल दिख गया ना तो दिखता था बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ ये सारी इसमें मशीनरी होगी तो यहाँ ठीक है, आसपास यहाँ घूम सकता हूँ। कुछ भी दोस्तों बाहर खा लिया ना, मेरा ये था कि भाई आपने चिकनाहट खाई और आपके सीधे कोलेस्ट्रॉल बन के सीधे आपके हार्ट में जमा हो जाएगी, इतना मेरे अंदर साइंस थी। पेट में जाएगा, लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बना देता है। पर ऐसा दोस्तों असलियत में नहीं है कुछ भी, कि कोलेस्ट्रॉल से सीधे ब्लॉकेज नहीं बनती, और ना ही ये नसों के ऊपर किस दिन एक अलग वीडियो बना दूँ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, आपका वहम दूर हो जाएगा। तो मेनली मेरे को बेसिकली दोस्तों कार्डियोफोबिया था, और लोगों में जाने से डर लगता था, कोई अंगारोफोबिया ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, कि लोग बाग बैठे हैं उनके बीच में बैठ के घबराहट से शुरू हो जाती थी, या उनसे दूर हटने का मन करता था, अकेले रहने का मन करता था। वॉक बहुत करने लगे, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने शुरू कर दी मैंने, कि भाई मेरे को किस तरह 15-20 हज़ार स्टेप करना है, क्योंकि मेरे को ब्लॉकेज तो रिवर्स करनी है, ब्लॉकेज तो वॉकिंग से खत्म होगी, या रुकावट अगर मेरी ब्लॉकेज 40% 50% बन चुकी है, उसको रोकना है तो मेरे को वॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब माइंड ऐसी हो लाइफ ऐसी हो गई थी, लाइफ में जी नहीं रहा हूँ, घसीट रहा हूँ बस। किसी न किसी तरह मेरे को बस 60 साल की एज पहुँचा दो, मेरा जो मतलब एक लाइफ है वो स्पैन पूरा कर लो। 60 साल का एक टारगेट बहुत दिमाग में घुस गया था कि 60 साल तक जीना है, 60 ईयर्स तक जीना है, इस टाइप का दिमाग हो गया था। इनफेक्ट दोस्तों आप 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी जी सकते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी एक्सपायर हुए हैं, 92 ईयर्स की एज पे, बिल्कुल फिट थे, और इतना ज़्यादा उनको तो बर्डन रहता था, लोड रहता था, काम का स्ट्रेस रहता था, तब भी वो एक अच्छी लाइफ जीते थे। मारुति सुजुकी जो थे, वो 96 ईयर्स की एज पे अभी 2-3 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं। तो लोगों से मैंने ऐसा एग्जाम्पल लेना शुरू किया, मैं पढ़ता हूँ पॉजिटिविटी ज़्यादा देखता हूँ। श्रीदेवी टब में डूब के मर गई थी, उसके उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, कोई बाथरूम में हार्ट अटैक आ गया, बाथरूम में रह गया, तो बाथरूम से जल्दी भाग के बाहर आना। मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो चीज़ मैंने मीडिया में देखी, वो चीज़ मैंने अपने अपना ली, और इतना बुरा पूरे दिन लाइफ स्टाइल रहता था। सब लोग कहते थे तेरे होश उड़ रहे हैं, नहाने का मन नहीं करता था, कपड़े पहनने का मन नहीं करता ढंग के से, क्योंकि नहाना एक तो बहुत बड़ा टास्क लगता था, नहाना जाऊंगा तो मर जाऊंगा कहीं ना कहीं। और सब लोगों को पता चलता, फेस से पता चल जाता था कि भाई आपके होश उड़े पड़े हैं ये, और आपको एकदम से चेहरे पे कालापन आने लगेगा, रूखापन आने लगेगा, इस टाइप का हो जाता था। और मम्मी पापा जैसे बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करेंगे, पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, आपको डांटेंगे भी, यार क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, वहम है। पर वहम का दोस्तों इलाज कोई है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप पंडितों के पास जाओगे या मौलवी के पास जाओगे, जो आपके धर्म में जो गुरु है उनके पास जाओगे, फिर एक लास्ट में आप पहुँचते हो साइकेट्रिस्ट के पास, या फिर ऐसे मेरे जैसे यूट्यूब चैनल के पास, जो आपको साइड गाइड कर देगा कहाँ पे जाना कहाँ नहीं जाना। ऐसे ही मैं कहीं ना कहीं सर्च करते करते मेरे को पता चला एंग्जाइटी है, डॉक्टर के पास गया, तुरंत ठीक हो गया दोस्तों। बहुत सिंपल सा बुखार की तरह इलाज है इसका, तो ऐसा वो नहीं है कि भाई
डेली आपको इंजेक्शन ठुकवाने हैं या सर्जरी करवानी है या माइंड का आपका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल दवाई चलेंगी, साल 6 महीने आप ठीक हो जाओगे। मेरे जैसे भाई से किसी से बात करनी है आपको तो इंस्टाग्राम में दोस्तों आईडी है, मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता, जो मेरे से होता है टाइम उतना मैं आपको दूंगा और आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर जाकर मेरे कनेक्ट कर सकते हो। और नए साल में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एंग्जाइटी नहीं रहेगी, मेरी वीडियो देखते रहो, चैनल पे बने रहो, आपको एंग्जाइटी मैं नहीं रहने दूंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। और कोशिश तो उससे ये रहती है कि बिना दवाई के ठीक हो जाओ, बिना दवाई के ठीक होना बहुत मुश्किल है। एक प्रोफेशनल आदमी 5 साल 10 साल पढ़ के बनता है, तो वो कहीं ना कुछ आपको सही गाइड करेगा। एक ही मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात कर लेंगे, बहुत से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। तो बने रहो मेरे साथ और मैं आपको एंग्जाइटी से कहीं ना कहीं रिलीफ दिलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूँगा। मेरे से बात करने का वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं पर एक शॉर्ट एंड फाइन आंसर आपको दे दूँगा मैं। थैंक यू सो मच।